डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर होने के साथ ही एक बिजनेसमैन भी हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने गजा के लोगों के सामने गजा के रीडेवलपमेंट का एक प्लान सामने रखा। इस प्लान के तहत 23 लाख फिलिस्तीनियों को किसी और मुल्क में बसाने की तजवीज पेश की गई थी, लेकिन ट्रंप के इस प्लान को खरीदने वाला दुनिया में शायद ही कोई मुल्क हो। मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका में इस प्लान की पुरजोर मुखालफत हो रही है। ट्रंप कुछ करें और तनाज़ा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब जबकि नए तनाज़े के तौर पर तुर्की अमेरिका के खिलाफ जंग की वार्निंग दे रहा है, इस प्लान को लेकर तुर्की का मौक़िफ़ बेहद जारहाना है। उसका कहना है कि अगर इस मंसूबे को आगे बढ़ाया गया तो हालात खतरनाक हो सकते हैं। तुर्की के सदर अर्दोगान ने कहा कि कोई भी ताकत फिलिस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल नहीं कर सकती। अर्दोगान ने एशिया के 3 मुल्कों के दौरे पर जाने से पहले अतातुर्क एयरपोर्ट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई भी ताकत गाजा के लोगों को उनकी ज़मीन से नहीं हटा सकती। गजा, वेस्ट बैंक और मशरकी यरूशलेम सभी फिलिस्तीनियों का है। अर्दोगान ने कहा, इजराइल और हमास के बीच जगबंदी समझौते के बावजूद हम देख रहे हैं कि इजरायली सरकार के पास और भी खतरनाक स्कीम है। उन्होंने कहा कि ज़ायोनिस्ट लॉबी के दबाव में गाजा के मुद्दे पर नए अमेरिकी इंतजामिया के सुझाव हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते। एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 जनवरी को वाशिंगटन में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना गाजा प्लान पेश किया। ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट जंग से तबाह गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा और फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाए जाने के बाद इसे इकोनॉमिकली डेवलप करेगा। उन्होंने गजा को डेवलप करने की तजवीज़ रखते वक्त ये साफ कहा था कि फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेसमेंट परमानेंट होगा। उन्होंने गजा को डेवलप करने की तजवीज़ रखते वक्त ये साफ कर दिया था कि फिलिस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तकिल होगी। हालांकि बाद में व्हाइट हाउस में इस पर सफाई दी गई और कहा गया कि गजा से कोई भी डिस्प्लेसमेंट परमानेंट नहीं होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने गजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को ट्रांसफर करने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्कीम की तनकीद करते हुए इसे एक बड़ा घोटाला बताया। स्कोल्स और अपोजिशन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के नेता फ्रेडरिक मर्ज 23 फरवरी को होने वाले बुंडेस्ताग चुनाव से पहले इतवार शाम को पहली टेलीविजन बहस में हिस्सा लेंगे। इस चर्चा के अहम मौज़ूआत में से एक था कि ट्रंप इंतजामिया के तहत जर्मनी को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात कायम करने चाहिए। न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी वस्ता के मुद्दे पर बात करते हुए स्कोल्स ने ट्रंप के गजा तजवीज़ के खिलाफ अपनी मुखालफत को फिर से जाहिर किया। अर्दोगान की वार्निंग अमेरिका की ट्रंप सरकार के खिलाफ है। उन्होंने सख्त अल्फाज में कहा कि अगर जंग की जरूरत पड़ी तो भी तुर्की पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या ट्रंप का गजा प्लान कहीं जंग का एक नया कॉरिडोर न खोल दे, क्योंकि तुर्की ये कई दिनों से अपनी मिलिट्री डील के साथ ही अपने हथियारों के बेड़े में नए खतरनाक हथियारों को शामिल कर रहा है, जो किसी नए जंग की तैयारी जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।